हाय, दिस इज मानसी फ्रॉम स्मानसी डॉट नेट। अगर आप एसईओ फील्ड में हो या डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हो तो एक नई टर्म आपके सामने से ज़रूर गुजरी होगी, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको शॉर्ट में जीईओबी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये नेक्स्ट लेवल की एसईओ है या फिर एक मार्केटिंग वर्ल्ड का बज़ है जो कुछ ही मंथ और सालों में ख़त्म हो जाने वाला है। मैं आज इस वीडियो में सिंपल और रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीओ असल में है क्या, किस लिए है, और कैसे काम करती है और आप किस तरीके से फ्यूचर में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जैसे कि हम जानते हैं कि एसईओ जो है ना डे बाय डे चेंज हो रही है। पहले लोग सिर्फ गूगल पे जाके लिखते थे, फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मीन लाहौर इंडिया, कहीं भी, और हम कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करते थे ताकि हमारा पेज गूगल के पहले सर पे आए। लेकिन अब लोग एआई टूल लाइक जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पूछते हैं और वो रिकमेंड करता है। जैसे कि आपने उस पे पूछा कि बेस्ट डिजिटल एजेंसी लाहौर इंडिया दिल्ली, तो वो आपको बताएगा। अब एआई खुद जवाब जनरेट करता है और वो आपको जवाब कहीं अपनी तरफ से नहीं, किसी वेबसाइट के डाटे से ही ला के देता है। यानी कि अब गेम सिर्फ गूगल पे एल्गोरिथम की नहीं बल्कि एआई मॉडल के डिसाइड करने पे भी है कि वो डाटा आपको जो प्रोवाइड करता है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। यानी कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम अब रैपिडली काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग और स्पेसिफिकली एसईओ के अंदर। जियो का मतलब अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि एआई चैटबॉट जब जनरेटिव इंजन ऐसे आप सवाल करें तो आप उसके जवाब में आपका कंटेंट आ रहा हो, आपकी वेबसाइट आ रही हो। सोच लो आप एक ट्रैवल एजेंसी हो। अगर कोई आपका यूजर चैट जीपीटी पे जाके पूछता है कि बेस्ट फैमिली वेकेशन अंडर $1000 और एआई जवाब में आपकी वेबसाइट का डाटा प्रोवाइड करता है, तो वो ही आपका जनरेटिव रैंकिंग कंसीडर की जाएगी। यानी कि अब गूगल सर के लिए नहीं बल्कि एआई के आंसर बॉक्स के लिए भी आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये होता कैसे है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्विक 5 टिप्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, आपको स्ट्रक्चर एंड वेरीफाइड डाटा प्रोवाइड करना है। एआई फैक्चुअल और वेरीफाइड कंटेंट को प्रेफर करता है। हर क्लेम के साथ ट्रस्टेड सोर्स, स्टैट्स और रेफरेंस जरूर दो। नंबर 2, कन्वर्सेशनल कंटेंट। आपका कंटेंट नेचुरल ह्यूमन लग रहा हो, जैसे कि आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हो, और एआई इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा पिक करता है और ज़्यादा लोगों के सामने लाता है। ऑथर प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। एआई मॉडल प्रेफर करता है कि कंटेंट जो लिखने वाला है वो एक्सपर्ट है, तो आप अपने ऑथर प्रोफाइल को बिल्डअप करो, लिंक्डइन, अबाउट पे, क्रेडेंशियल और सब लिंक्स वगैरह डालो। नंबर 4, सिमेंटिक एसईओ। कीवर्ड से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करो। सिमिलर क्वेश्चन, सिनोनिम्स और टॉपिक क्लस्टर का यूज करो ताकि एआई को लगे कि कंटेंट डीप और अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया है। नंबर 5, एफएक्यू और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पे डालो। अपनी वेबसाइट पे पीपल आल्सो आस्क स्टाइल के फॉर्म में कंटेंट डालो ताकि एआई इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके यूजर को आंसर की फॉर्म में बता सके। अब ये ट्रेंड फास्टली ग्रो होता जा रहा है। गूगल अपना एसजीई सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस लॉन्च कर चुका है, जहां एआई पहले समरी देता है और नीचे वेबसाइट के रेफरेंस लिंक भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपका कंटेंट एआई समरी के सोर्स में मेंशन होगा तो सीटीआर कम होने के बावजूद ट्रस्ट और ब्रांडिंग बढ़ जाती है। कुछ सालों के अंदर कंपनी जीईओ स्पेशलाइज्ड हायर करेंगी। जैसे पहले ऐसे एक्सपर्ट हायर किए जाते थे, तो अगर आप अपने कंटेंट को एआई फ्रेंडली बना लेते हो तो आप फ्यूचर के लिए अहेड ऑफ कवर हो। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस का इजहार करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।